वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स में मनी एंड बैंकिंग के फोर्थ पार्ट के अंदर, जिसमें बताया गया है कि सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी क्या क्या हमारे होते हैं। सेकेंडरी फंक्शन यानी ऑक्सिलरी फंक्शन या सब्सिडरी फंक्शन हमारे मनी के कौन कौन से होंगे। तो 3 पॉइंट यहाँ मैं डिस्कस करूँगा, 3 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करूँगा। फर्स्ट पॉइंट जो होगा हमारा वो होगा स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, सेकेंड पॉइंट बेसिस ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू और थर्ड पॉइंट ट्रांसफर ऑफ परचेसिंग पावर। सेकेंडरी फंक्शंस जो है मनी का वो पहले प्राइमरी फंक्शंस, बेसिकली प्राइमरी फंक्शन के ऊपर डन होने के बाद सेकेंडरी फंक्शंस हमारे अराइज होते हैं। सेकेंडरी फंक्शंस में मनी के जो सेकेंडरी जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है, ऑक्सिलरी फंक्शंस है या फिर सब्सिडरी फंक्शंस है, उनके बारे में डिस्कस किया है कि मनी के अदर फंक्शंस क्या क्या है। तो सेकेंडरी फंक्शंस के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट पॉइंट के बारे में। डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है? अगर मनी हमारे पास रहता है तो हम लोन ले सकते हैं, हम क्रेडिट ले सकते हैं और पेमेंट को आगे फ्यूचर में दे सकते हैं। दैट इज नोन एज डेफर्ड पेमेंट। किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज के अंदर या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या किसी भी जो एग्रीमेंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, मनी का एक्सचेंज कर सकते हैं फॉर डेफर्ड बाय यूज ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है? फ्यूचर के अंदर पेमेंट करना उस चीज़ का। जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट बताया गया, इट बिकम्स ईजी टू गिव एंड टेक वेरियस टाइप्स ऑफ पब्लिक लोन। पब्लिक लोन ले सकते हैं, लोन लेने के बाद हम फ्यूचर में उसको पे कर सकते हैं मनी के फॉर्म में, सच एस होम लोन, एजुकेशन लोन, इंडस्ट्रियल लोन एक्सेट्रा। इस तरीके के हम लोन लेकर आगे फ्यूचर में पे कर सकते हैं। ये है डेफर्ड पेमेंट का टाइप। इस तरीके का डेफर्ड पेमेंट हम दे सकते हैं और यहाँ पे फ्यूचर के अंदर उस चीज़ से हम उस चीज़ का पेमेंट कर सकते हैं। सो मनी प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड, मेंटेन अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेट रिजल्ट आप लोन लेकर, आप क्रेडिट लेकर किसी भी सेक्टर से या किसी भी कंपनी से, फाइनेंस कंपनी से क्रेडिट लेकर आप बाद में पेमेंट कर सकते हो उसका। तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मनी डेफर्ड पेमेंट में। इन द सेम वे सेल एंड परचेस ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स एंड सिक्योरिटीज ऑल्सो बिकम ईजी बाय यूज ऑफ मनी। यही इंपॉर्टेंट बताया गया कि मनी का यूज करके हम डिबेंचर्स, शेयर्स एंड अदर्स जो सिक्योरिटीज है उनका एक्सचेंज कर सकते हैं और पेमेंट बाद में कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डेफर्ड पेमेंट में काम में आता है हमारा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट डेफर्ड पेमेंट, स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट बना के रखना मनी का, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया। इसके बाद सेकेंड पॉइंट बात करेंगे हम। सेकेंड पॉइंट है बेसिस ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या कर सकते हैं? आप किसी चीज़ की वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। स्टोर करने में अपना पास रखना। विद द हेल्प ऑफ मनी सच गुड्स विच आर पेरिशेबल नेचर गुड कैन बी पॉसिबल टू स्टोर वैल्यू एंड मेक प्रोडक्शन ऑन अ लार्ज स्केल। आप प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल ले सकते हो मनी के थ्रू आप रॉ मटेरियल लेकर प्रोडक्शन कर सकते हो लार्ज। मनी से ही मनी क्रिएट कर सकते हो। तो कैसे क्रिएट कर सकते हो? जैसे पेरिशेबल गुड्स के नेचर, आपने जो पेरिशेबल गुड्स है, ड्यूरेबल गुड्स है, नॉन ड्यूरेबल है, लॉन्ग टाइम तक चलने वाले गुड्स है, सेमी ड्यूरेबल गुड्स है, उन चीज़ को परचेस करके अपने पास रख सकते हैं। उन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं मनी से और उनका स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने के बाद आप क्या कर सकते हैं? उसी चीज़ से मेकिंग अ प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे क्या कर सकते हैं? प्रोडक्शन कर सकते हैं। मनी कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, मनी को किस फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं? लैंड के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए पर्सन है, इन्होंने क्या करा है, 5 लाख का जो एक लैंड परचेस करा है, 50 स्क्वायर फीट का है जो लैंड 5 लाख का है। अब वो 5 लाख जो वैल्यू था उसको स्टोर कैसे करा उन्होंने? लैंड के फॉर्म में उन्होंने क्या कर लिया? स्टोर कर लिया। हाउस के फॉर्म में स्टोर कर लेना, गोल्ड के फॉर्म में स्टोर करना, सिल्वर के फॉर्म में स्टोर करना, सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में स्टोर करना, बॉन्ड्स के फॉर्म में स्टोर करना। ये सारी चीज़ें मनी से हम एक्सचेंज करके स्टोर कर सकते हैं। तो मनी एक बेसिस है जिससे हम किसी भी वैल्यू को, किसी भी चीज़ को स्टोर कर सकते हैं। एक मीडियम है मनी जिससे हम किसी भी चीज़ का एक्सचेंज करके उस चीज़ को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट करना, अलग अलग चीज़ों पर इन्वेस्टमेंट करना और फिर उस चीज़ को स्टोर करना। तो ये मनी से ही हम क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद जो बताया गया थर्ड पॉइंट है हमारा ट्रांसफर ऑफ परचेसिंग पावर। परचेसिंग पावर को ट्रांसफर करना, ट्रांसफर मतलब कन्वर्ट करना जो आपकी परचेसिंग पावर है, किससे? मनी से। विद द हेल्प ऑफ मनी ए पर्सन कैन इजीली ट्रांसफर इज परचेसिंग पावर टू अनदर पर्सन। इन दिस वे मनी ऑल्सो फंक्शंस इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ ट्रांसफर ऑफ परचेसिंग पावर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं मार्केट के अंदर
जाता हूँ, किसी भी चीज़ को परचेस करता हूँ, अपनी परचेसिंग पावर को दिखाता हूँ, शो करता हूँ मनी के फॉर्म में। मनी का यूज़ करके अगर मेरे पास जितना ज़्यादा मनी होगा उतना ज़्यादा मैं मार्केट में परचेसिंग पावर को शो करूँगा। अपनी परचेसिंग पावर किसको ट्रांसफ़र करूँगा? सेलर को ट्रांसफ़र करूँगा, और वो मेरे को गुड्स अवेलेबल कराएगा। सो जितना मनी आपके पास रहेगा उसके हिसाब से आप मार्केट के अंदर परचेसिंग पावर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि आप अपनी नीड एंड वांट इन डिज़ायरनेस को अपने जो अपने पास जो मनी है उससे कंप्लीटली सेटिस्फाई कर सकते हैं, अपने आप को पूरा कर सकते हैं। जैसे मेरे को कोई प्रोडक्ट चाहिए, जैसे मेरे को एक मशीन चाहिए मार्केट के अंदर, जो मशीन जो मेरे को हेल्प करती है कुकिंग के अंदर फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे जब मैं मशीन लेने जाऊँगा तो मेरी परचेसिंग पावर शो करूँगा, जितनी अच्छी मशीन लूँगा उतना मेरे को मनी पे करना पड़ेगा, और फिर मनी के मीडियम से मैं उस मशीन को परचेस करके अपनी परचेसिंग पावर को ट्रांसफ़र करूँगा। सो इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, जिसमें हम परचेसिंग पावर को ट्रांसफर करता है। तो मनी के मैंने सेकेंडरी फंक्शन में 3 पॉइंट्स पढ़े। फर्स्ट पॉइंट जो मैंने पढ़ा था वो स्टैंडर्ड और डेफर्ड पेमेंट, सेकंड पॉइंट मैंने स्टोर ऑफ वैल्यू, एंड थर्ड पॉइंट देन आफ्टर ट्रांसफर ऑफ परचेसिंग पावर।